जय माता दी। माँ का गुणगान चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रथम स्कंद का 8वां और 9वां अध्याय श्रवण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 8वां अध्याय, इसमें सूत जी ने शक्ति की महिमा बताई है। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, वेदों, शास्त्रों और पुराणों में सभी लोग यही जानते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश से बढ़कर इस ब्रह्मांड में और कोई नहीं है। उनमें से भी श्रेष्ठ श्री हरि विष्णु जो सर्व समर्थ हैं, वो भी किसी शक्ति के वश में आकर चेतना रहित हो गए। आखिर ये कौन सी शक्ति है और इसका क्या स्वरूप है, हमें स्पष्ट रूप से बताइए। सूत जी बोले, इस पूरे जगत में बिना शक्ति के कुछ भी संभव नहीं है। सभी पुराण और विद्वान ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा में सृष्टि करने की शक्ति है, विष्णु में पालन करने की शक्ति, शिव में संहार करने की शक्ति है। उसी प्रकार सूर्य में प्रकाश करने की शक्ति, अग्नि में जलाने की शक्ति और वायु में संचार शक्ति है। कुंडलिनी शक्ति के बिना तो शिव भी शव के समान है। बिना शक्ति के जीव भी निर्जीव कहलाता है। हर प्राणी बिना शक्ति के न बोल सकता है, न चल सकता है और न ही भोजन कर सकता है। यह सर्वत्र व्याप्त रहने वाली आदि शक्ति ही ब्रह्म कहलाती है। सभी देवगण शक्ति युक्त होने के कारण ही अपने अपने कार्य संपादित कर पाते हैं। सूत जी बोले, जब योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से निकलकर आकाश में स्थित हो गई, तब विष्णु जी जमाई लेते हुए उठ खड़े हुए। अपने सामने ब्रह्मा जी को देखकर बोले, आप तपस्या छोड़कर यहाँ पर कैसे आ गए? आप इतने चिंतित और भयभीत क्यों दिख रहे हैं? तब ब्रह्मा जी ने उनको पूरी बात बताई। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि इतने में मधु कैटभ ब्रह्मा जी को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। उन अहंकारी और मतवाले राक्षसों ने उनसे कहा, तुम भागकर यहाँ क्यों आ गए? अब तुम हमसे युद्ध करो और मरने के लिए तैयार हो जाओ, और इसके बाद इस शेष शैया पर सोने वाले पुरुष को भी हम मार डालेंगे। तब विष्णु जी बोले, अरे दैत्यों, तुमको लड़ने की इच्छा है तो मुझसे युद्ध करो, मैं तुम्हारा घमंड चूर चूर कर दूंगा। ये सुनकर मधु कैटभ युद्ध के लिए तैयार हो गए और बारी बारी से भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। 5000 वर्ष बीत गए, फिर भी दोनों थके नहीं। तब श्री हरि ने साम नीति अपनाते हुए मीठे शब्दों में कहा, मैंने तो यहाँ 5000 वर्ष तक युद्ध किया, वो भी मैं अकेला हूँ और तुम दोनों भाई समान बल वाले हो। अब मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर से युद्ध करूँगा। अब विष्णु जी विश्राम करने लगे तो ध्यान अवस्था में मधु और कैटभ को मिले वरदान के बारे में उन्हें ज्ञात हो गया। फिर उन्होंने दोनों दैत्यों के विनाश के लिए भगवती की स्तुति की और निवेदन करते हुए कहा, हे माता, आपके वरदान से ये दोनों दैत्य मदोन्मत्त हो गए हैं। अब आप ही मेरी सहायता करें, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। इस पर देवी मुस्कुरा कर बोली, हे नारायण, हे विष्णु, आप उनसे पुनः युद्ध कीजिए। मैं अपनी वक्र दृष्टि से उन्हें मोहित कर दूंगी और उसी समय आप दोनों का वध कर देना। इस प्रकार दोनों को छल पूर्वक मोहित करके ही मारा जा सकता है। भगवान विष्णु ने मधु कैटभ के साथ दोबारा युद्ध किया। उनमें परस्पर भयंकर युद्ध होने लगा। अब देवी प्रेम भाव से मंद मुस्कान के साथ दोनों दैत्यों को देखकर हंसने लगी, जिससे मधु कैटभ अत्यंत मोहित हो गए। उन दोनों को देवी की माया से मोहित देखकर विष्णु जी ने कहा, हे वीरों, तुम्हारे जैसा बल तो मैंने किसी में देखा ही नहीं। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वो तुम मुझसे मांग लो। यह सुनकर वो दोनों भगवती महामाया की तरफ देखते हुए अभिमान से बोले, अरे हम भिक्षुक नहीं हैं, बल्कि हम तो दाता हैं। आप हमसे मांगो, कुछ भी मांगो, हम सब दे सकते हैं। तभी विष्णु जी बोले, ठीक है, मुझे वरदान दो
कि तुम दोनों मेरे हाथों मारे जाओ। ऐसा सुनकर दोनों भाई चकित रह गए। बहुत विचार कर और अपने आसपास जल ही जल देखकर नारायण से बोले, आप हमें ऐसी भूमि पर मारें जहां जल ना हो, तभी हम आपसे मारे जा सकेंगे, अन्यथा नहीं। इस पर भगवान विष्णु ने अपना शरीर बड़ा किया और उनसे बोले, चिंता मत करो, ऐसा ही होगा, तुम जल रहित स्थान पर ही मारे जाओगे। फिर विष्णु जी ने शरीर बड़ा करके उन दोनों का सर अपनी जांघों पे रखा और सुदर्शन चक्र से उनके धड़ से उनका सिर अलग कर दिया। तो इस प्रकार मधु और कैटभ का वध हुआ और इसी के साथ 8वां और 9वां अध्याय समाप्त। जय माता दी।